प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3B क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन क्लास 8th ICSE बोर्ड एंड दिस इज योर पेज नंबर 33। तो सारे क्वेश्चंस मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3B में है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द सम ऑफ टू स्क्वायर्स of two consecutive positive integers is 365. Find the integers. तो लिखा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो हमको बच्चों पता ही नहीं है कि इंटीजर क्या है। तो हमने लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। तो बच्चों एक्स का कंसेक्यूटिव क्या होगा? x+1 होगा। x+1 का कंसेक्यूटिव x+2 होगा। तो बच्चों जो सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा वो बच्चों बन जाएगा x+1। अब क्या कह रहा है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी सम हमें करना है उनके स्क्वायर्स। तो पहला इंटीजर x, दूसरा इंटीजर x+1। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 365। अब पूछ रहा है वो इंटीजर क्या है। तो बच्चों ये नॉर्मल सी इक्वेशन हो गई, आपको सॉल्व करनी है। ये a+b का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया a² + b²। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, +2ab 365। ये बच्चों यहां तक आप देखिए, पहले यहां तक स्टेप्स आपको समझ में आए। अब बच्चों धीरे धीरे इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2x² + 2x और 1 - 365 यानी कि माइनस का 364 = 0। तो बच्चों ये बन जाता है x² + x। 2 से डिवाइड कर दीजिए जरा इक्वेशन को पूरी। तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 16 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। अब तो बच्चों ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके करने पड़ेंगे आपको फैक्टर। तो 182 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि 1 आ जाए, क्योंकि +1 लिखा हुआ है बीच में। तो बच्चों बता सकते हैं 182 के ऐसे कौन से फैक्टर है? कुछ ना आने पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको दराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अगर आपको सिखा दिया गया है स्कूल में, नहीं बताया गया है तो आप इस तरह से पहले इसके फैक्टर कर लीजिए। तो बच्चों ये साफ साफ दिखने लगा कि 14 और 13 अगर कंबाइन करें तो हमारे पास 1 भी आ जाएगा, और -14 + 13 होगा तो -1 आएगा। लेकिन बच्चों चेक करना पड़ेगा कि 14 और 13 को हमें एडजस्ट कैसे करना है, क्योंकि बच्चों हमें जो चाहिए, यहाँ पर 1 है, वहां पे -182 है। तो 1 × -182 तो -182 होगा। लेकिन अगर हम 14 × -13 करेंगे, बच्चों समझ रहे हैं आंसर? 14 × -13 करेंगे तो -182 आएगा, और 14 - 13 1 भी आ जाएंगे। तो उसका मतलब ये बच्चों उसके सही फैक्टर कह रहे हैं। तो बच्चों ओवरऑल आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखनी होती है। तो आपने क्या किया भाई, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। 1x में 1 को क्या लिख दिया? 1 को लिख दिया 14 - 13, या 14x - 13x -182 = 0। ये बच्चों फैक्टर मैंने कर दिया। x कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा बच्चों x+14, 13 कॉमन लेंगे फिर से अंदर x+14 = 0। तो बच्चों यहां से दो फैक्टर आए, एक x+14, एक x - 13 = 0। अब बच्चों कहा गया है क्वेश्चन में कि भाई x पॉजिटिव है, तो अगर आप x+14 को 0 करेंगे तो x आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वाला फैक्टर डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से -14 हो जाएगी। यहाँ से बच्चों x - 13 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर था x विच इज 13, दूसरा हो गया x+1 विच इज 13 + 1 विच इज 14। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। समझ में आया? तो बच्चों इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना था, और ये क्वेश्चन कंप्लीट। अभी भी चेक कर लीजिए, कोई डाउट होगा। ठीक है, कुछ पूछना है अभी भी?
थर्ड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ, फिफ्थ, एट्थ। एट्थ। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं एट्थ। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो मेरी आवाज से क्वेश्चन नोट कर लिया करें। उसमें लिखा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 483। मुझे तो सेम क्वेश्चन होगा, पहले आप लिखिए फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो जो हमने पहला पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेट कर लिया वो x। अगर बेटा हम x का कंसेक्यूटिव लेंगे तो वो x+1 बन जाएगा। तो ऑड का कंसेक्यूटिव इवन होता है, क्योंकि 2 में +1 करोगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो ऑड का कंसेक्यूटिव बच्चों क्या होता है, इवन होता है। तो हमको इवन नहीं चाहिए, हमें ऑड का कंसेक्यूटिव ऑड ही चाहिए। तो तुम कहोगे सर x के बाद अगर x+1 लेंगे, क्योंकि x ऑड है तो x+1 इवन हो जाएगा। तो x+1 को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, x+2 को लेंगे। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो ये मैंने सारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिखे, लेकिन अगर आपने बच्चों पहले वाले को ऑड मान लिया तो दूसरा वाला इवन हो जाएगा। तो अगर ये ऑड है तो फिर ये वाला ऑड होगा। तो इस कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स में आपको ये दोनों लेने पड़े। और बच्चों अगर आपने इसको इवन माना तो फिर ये ऑड हो जाएगा, फिर ये इवन हो जाएगा, है ना। तो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्वेश्चन में लिखा था दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, तो बच्चों हर दशा में पहले एक्स ही लेते हैं। तो पहले आपका एक्स हो गया, और दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर x+1 नहीं है, वो x+2 है। क्या है, x+2 है। क्योंकि अगर x का कंसेक्यूटिव आपने x+1 ले लिया तो ऑड का कंसेक्यूटिव ऑड नहीं होता है, वो इवन होता है। तो x+1 इवन होगा, इसलिए x+1 को नहीं लेंगे। क्या ये बात समझ में आई। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे ना इसी वाली जगह पर गलती करते हैं। उनको लगता है कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ही लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन में लिखा था कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लेने। तो इसका मतलब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ कि x के आगे आप x+1 नहीं लेंगे, x+2 लेंगे। तो बच्चों आपका सेकेंड कंसेक्यूटिव positive odd integer is x+2। अब क्वेश्चन the two consecutive positive odd integers ये आपको निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है 483। तो x इंटू x+2। ये देखो बच्चों, ये मैंने कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लिख दी, है ना। और इनका प्रोडक्ट क्या करना है, 483। जरा क्वेश्चन पढ़िएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया x² + 2x - 483 = 0। बच्चों 483 को जरा सम करिए, 8 + 4 12, 12 + 3 15। तो इसका मतलब ये 15 से डिविजिबल है ना, क्योंकि ये 3 की टेबल में आ रहा है, इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 15 जो होता है वो 3 की टेबल में आता है। तो ये डिविजिबिलिटी तो ऐसे चेक कर लेते हैं ना, ऐसे तो 483 प्राइम नंबर लग रहा है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं नहीं 2 थोड़ा ना आएगा। 2 से डिविजिबिलिटी तो तभी होती है जब यूनिट प्लेस पे 0 हो या 2 हो। इसका हमने सम चेक किया तो 15 आ रहा है, दैट मींस वो 3 से डिविजिबल। तो 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 18, 3 1 जा 3। अब बच्चों बताओ ये किससे डिविजिबल है, क्या 161 किसी की टेबल में आता है, ये बच्चों आपको सोच के बताना पड़ेगा। 161 बच्चों किसकी टेबल में आता है, ये जल्दी से सोच के। 13 के टेबल में आता है शायद। 13 की टेबल में चेक करके बताइए, अपना कैलकुलेटर ले लीजिए और जल्दी से चेक करके बताइए, मैं ये क्वेश्चन रुका रहे। तो बच्चों किसकी टेबल में 161 आता है, मुझे इसलिए कहा जाता है कि 2 से लेकर के 19 तक टेबल याद रखिए। टेबल ना याद होने पर इस तरह के प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे।
तो जो ये काम आपका है, आप सोचिए भाई, जल्दी बताइए क्या है। 7 से जा रहा है 23। हाँ बेटा, 7 से जा रहा है 23 टाइम्स। 7 से जा रहा है 23 टाइम्स। तो बच्चों किसी ने बताया तो मैं उसको लिख लेता हूँ। किसी बच्चे ने बताया कि भाई ये 7 से जा रहा है 23 टाइम्स। चेक कर लेते हैं। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 15 16। और ये बच्चों 23 बन जा 23। तो बच्चों इसका मतलब 161 किसी की टेबल में नहीं आता। क्योंकि आता होता तो अब तक आपको लग रहा होता, अब तक आप निकाल चुके। तो मुझे इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह से फैक्टर्स करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखा दी जाए तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया 21 और ये हो गया 23। यानी कि बच्चों आपने फैक्टर ढूंढ लिया। आप कहोगे 23 इंटू माइनस का 21, वो माइनस का 483 भी होगा। और 23 माइनस 21 ये प्लस का 2 भी है। मेरी बात सबको समझ में आई? तो मुझे यहाँ पे खेल था सारे फैक्टर का ही। तो ये हो गया 23x माइनस 21x माइनस 483 इज इक्वल टू 0। स्टार्ट करिए बच्चों। x प्लस 23 माइनस 21 टाइम्स x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों फैक्टर्स आ गए हैं, लेकिन आपको कहा गया है कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स लेकर के चलने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको ख्याल देना पड़ेगा। 21। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा और यहीं से आपको एक पॉजिटिव। तो आपको बच्चों आंसर बता, क्या आंसर है? पहला आंसर था आपका x 21 और उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर था x प्लस 2। कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स यानी कि 21 प्लस 2 दैट मींस 23। तो बच्चों यही दोनों आपके आंसर है 21 एंड 23। ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा 483। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सारी कहानी बच्चों देखा कैसे किया मैंने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन बच्चों 11 पे आ चुके हैं कर रहे हैं। क्या लिखा है? लिखा है डिवाइड 57 इंटू 2 पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज 680। कह रहा भाई 57 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। तो तुम कहोगे सर एक x हो गया और दूसरा x माइनस 57 हो गया, है ना? ऐसे कभी भी लिखोगे तो बच्चों गलत हो जाएगा। अगर तुमने 57 को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर तो ये गलत है भाई। एक बात समझो, तुमको हम कहते हैं 10 को 2 नंबर में डिवाइड करो तो क्या लिखो? यही तो लिखोगे। मान लो पहला 2 है तो दूसरा 8 ही तो लिखोगे। तभी तो 2 नंबर्स में डिवाइड हुआ ना, क्योंकि इनका सम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा वापस। तो तुम चेक करो, तुम अगर इनका सम करोगे तो 57 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 2x माइनस 57। इसका मतलब जो तुमने पैटर्न यूज किया वो क्या है? गलत है। तो 57 को कैसे ब्रेक करोगे 2 नंबर्स में? कहोगे सर एक x है तो दूसरा x माइनस 57 नहीं, 57 माइनस एक्स होगा। अब बच्चों दोनों का सम करो, x x कैंसिल हो जाएगा 57। तो बच्चों जब ब्रेक करो तो इस बात पे कई बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो 57 को बच्चों मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट 680 है। तो तुमने कहा ये तो बहुत आसान है, ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इनका प्रोडक्ट क्या है? 680। तो उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया 57x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 680। स्टार्ट करिए भाई बच्चों। क्या आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 57x माइनस का 680 इक्वल टू 0। अब बच्चों इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करें। जैसे ही बच्चों आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक। अब बच्चों 680 के फैक्टर कर दो। 680 के फैक्टर कर दो और बताओ 57 कब आएगा। तो अब सर थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 0, 17, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 5 जा 10, 5 17, ठीक है। 17। अब बच्चों बताओ ब्रेक करो ताकि 57 आ।
हाँ, कौन करेगा भाई ब्रेक? कहोगे सर हो तो क्या ब्रेक, इनको ले लीजिए और 17 को ले लीजिए, तो 40 और 17। 65 हाँ, और 8। बच्चों ने समझ लिया। बच्चों ने कहा सर प्लस 180 चाहिए और माइनस का 57 चाहिए, तो प्लस 180 और माइनस 57, तो सर एक काम कर लीजिए ना आप जो है 65 minus 8 is माइनस 57. 40 और माइनस 70 ये अगर लेंगे तो इनका प्रोडक्ट प्लस का 680 बनेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और माइनस 40 माइनस 70 लेंगे तो माइनस का 57 बनेगा। और बच्चों मैंने बताया था अगर आपके पास कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसके फैक्टर बनेंगे बच्चों x माइनस 40 और x माइनस 17 इज इक्वल टू सी। यही बच्चों इसके फैक्टर भी बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको पूरा करना है तो पूरा भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू 40 आई है और 17 है, तो हम चेक करते हैं क्या करना है। तो बच्चों 57 दो पार्ट में ब्रेक करना, एक x हो गया तो एक हो गया 57 माइनस एक्स, दैट मीन्स 57 माइनस 40 दैट मीन्स 70। या बच्चों अगर आप 17 लोगे तो दूसरा नंबर हो जाएगा 57 माइनस 17, दो 40, तो दोनों से सेम ही आंसर आ। तो वो 57 आपका दो पार्ट में ब्रेक हो गया है, तो आपके वो दो पार्ट है, एक आंसर है आपका 17 और दूसरा आंसर है 40। समझ में आया? ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों कंप्लीट। 11 के बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। 13. हाँ 30। अरे 13 क्वेश्चन तो फिर से 2 डिजिट नंबर पीछे पड़ गया। चलो, a 2 digit number is 4 times the sum of the digits and the twice the product of the digits. Find the number. तो बच्चों अगर क्वेश्चन आपको कम समझ में है, क्वेश्चन को करने के लिए आप 2 वेरिएबल्स पहले यूज करेंगे, फिर उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना हो, इसमें लिखा है अ 2 डिजिट नंबर। तो बच्चों 2 डिजिट नंबर मैंने जो आपको एज्यूम कराया है लिखने के लिए वो एक्स वाई एज्यूम किया है। तो मैंने कहा था ये वाई कौन सी प्लेस होती है, यूनिट प्लेस, और ये टेंस कौन सी प्लेस होती है, एक्स। जैसे मैंने कहा था इसको ऐसे एज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा। लिखा है अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो बच्चों 2 डिजिट नंबर अगर हम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने बताया था इसको मैं कैसे लिखूंगा, 10x प्लस वाई। ये मैंने आपको सिखा दिया था कि एक्स वाई को हम क्या लिखते हैं, 10 × x प्लस वाई। तो क्या कह रहा है बच्चों 13 क्वेश्चन में, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर अगर आप एक्स वाई लिख देंगे तो आंसर नहीं आएगा, आपको 10x प्लस वाई लिखना पड़ेगा। दिस इज योर 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। तो बच्चों इन डिजिट्स का सम क्या होगा, X एक्स plus प्लस Y. वाई। ये देखो बच्चों अभी आपकी इक्वेशन बनी, ठीक है। क्यों भाई, सबको समझ में आया? फिर क्या लिखा है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। फिर एक और इक्वेशन लिखी है कि जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, इसी के आगे लिख लेते बच्चों। क्या लिखा है, 2 digit number is twice the टू product. डिजिट नंबर इज ट्वाइस, क्या लिखा है, ट्वाइस, Is twice the product of its digit. प्रोडक्ट ऑफ इट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स का तो बच्चों तुमको एक्स वाई ही होगा, वही होगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में तो आ गया, इक्वेशंस तो फॉर्म हो चुके। अब आंसर अगर आपका आ जाता है तो समझ लीजिए जो आपने इक्वेशंस फॉर्म किए वो सही। लेकिन बच्चों अभी आपको इक्वेशंस को किसी एक वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये दो दो वेरिएबल्स में आ गए। तो पहली वाली इक्वेशन को जरा लिखो, दिस इज 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4। ये हो गया 10x माइनस 4x कितना हुआ, 6x।
ठीक है, 4y माइनस 3y कितना हुआ 3x। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, अब बच्चों चलो इस इक्वेशन में आओ, तो ये बना 10x प्लस y और y की वैल्यू कितनी है। y की वैल्यू 10x प्लस अच्छा आपका ध्यान नहीं है, देखो बच्चों ये लिखी है y की वैल्यू, y की वैल्यू है 2x, y की वैल्यू है 2x। तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 12x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। क्या बन गया 12x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 4 से डिवाइड कर नीचे तो लेके यहाँ से जाके बच्चों x कितना आ जाएगा 3 आ 3x जाएगा, और अगर x 3 है तो y कितना आ जाएगा 6 6। तो बच्चों आपका नंबर क्या था xy, तो नंबर क्या था xy, तो आंसर क्या हो गया 36। जरा चेक करिए इसका आंसर 36 आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसका मतलब जो वर्किंग आपने की वो सही है। तो 36 आंसर आ रहा है, इसका मतलब जो वर्किंग है वो सही है। बस बच्चों आपको आखिरी में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना था, वो आप ध्यान दीजिएगा। तो मैंने y की वैल्यू उठा करके वहां पुट गई, जैसे ही मैंने पुट कर दी तो ये इक्वेशन किस में बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गई और क्वेश्चन बस। तो ये वाले क्वेश्चंस बच्चों करने के लिए आपको स्पेशली क्वेश्चंस को दोबारा लगाना पड़ेगा, तब जा करके आप कुछ कर पाएंगे। चलिए भाई, तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अरे 15 क्वेश्चन, चलो भाई फिर से कर लेते हैं 15। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ तन्वी एज इन 5 years ago and her age 8 years later is 30. Find her present age. Let present age of Tanvi is X years. Let her present age be X। ठीक, ये बच्चों लिखा था प्रोडक्ट ऑफ तन्वी एज इन ईयर्स। प्रोडक्ट निकालना है तन्वी एज का, कौन सा प्रोडक्ट करना है जो उसकी 5 साल पहले एज थी। तो वो जो 5 साल पहले एज उसकी क्या होगी एक्स माइनस, और अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो उसकी 8 साल में एज कितनी होगी x plus 8 एक्स प्लस। तो इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट वो कितना है 30। क्वेश्चन बढ़िया बच्चों, ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी होगा। तन्वी की एज प्रेजेंट एज से 5 साल पहले होगी एक्स माइनस 5, तन्वी की एज प्रेजेंट एज से 8 साल आगे होगी एक्स प्लस 8। उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 30। क्वेश्चन हो गया बच्चों, वैसे ही हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 30। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 माइनस 30 यानी कि माइनस का 70 इक्वल टू 0। बच्चों 70 के आपको फैक्टर बताने पड़ेंगे ताकि 3 आ जाए, तो तुम कहोगे तो बहुत आसान है। 7 और 10 इंटू माइनस 7 माइनस 70 भी और 10 माइनस 7 3 भी। 9 तो बच्चों डायरेक्ट लिखते हैं x प्लस 10 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, यानी तन्वी की प्रेजेंट एज कितनी है 7 साल। आंसर जरा चेक करिए, तन्वी बहुत छोटी है। 7 years ओके बच्चे, तो तन्वी छोटी नहीं बहुत तेज हो चुकी है, इसको काफी ज्यादा ज्ञान चल 15वां हो गया। इसके बाद बताओ नेक्स्ट वाला 20th 20। लिखा है द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल को बच्चों पहले फील कर, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, तभी उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं।
ओके, तो हमारे पास बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए जिसका नामकरण कर देते हैं ABC। लिखा है द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों इसका जो एरिया है ट्राइंगल ABC का, वो है 640 मीटर स्क्वायर। क्या है, एक बार चेक कर दो बता। 600 है। कितना है मार के बताओ। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है बच्चों, लिखा है इफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10। अगर एल्टीट्यूड x है तो बेस उससे कितना एक्सीड कर गया, x प्लस 10। तो पूछ रहा है इसकी डायमेंशंस बताओ, यानी कि बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की लेंथ। तो तुम कहोगे बहुत आसान। मैं फिर इनटू बेस इनटू हाइट तो ये बच्चों बेस बन गया और ये हाइट बन गई, तो राइट एंगल ट्रायंगल का तो एरिया लिख ही सकते हैं। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 600। 600 को बच्चों उधर ले जाओ, जैसे ही ले जाओगे तो ये बच्चों बन जाएगा 1200। मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 1200 के फैक्टर कर दो ताकि 10 आ जाए। चल जल्दी बताइए। 20। को ये कैसा काम दे दिया आप। 120 और 100, तो सर 120 और 100 लेंगे तो उसका प्रोडक्ट तो 12,000 है। ये तो 1200। तो सर करना पड़ेगा जो आपको करना पड़ेगा। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। 1200। 20। हाँ बच्चों बताइए। 600, 300, 150, कितना अच्छा लगा। 5 5 is a अब factor. बच्चों बताओ। हाँ आ रहा है। इससे आ रहा है। बच्चों सोच के बताइए भाई जल्दी से। नहीं आ रहा। अरे ऐसे कैसे हो गया भाई, इतनी देर में तो बहुत कुछ तैल का हो जाता है, सोच के बताइए। बच्चों 1200 आप नहीं ला पा रहे। 1200 तो आ गया सबको मल्टीप्लाई, 10 चाहिए। तो बच्चों देखो ये कितना हो गया, 16। 10। और ये कितना हो गया, 5 - 2। 75। और 16 ही तो होएगा ही नहीं बच्चों। क्या हो, ऐसा तो होगा नहीं कि वेक्टर नहीं होगा। इनको करके देखो। अच्छा
12, 25, बच्चों एक काम करो, इनको लो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, अब लो 5 2 जा 10, 30, 10 2 30 और 40, हाँ बच्चों आ गया 30 और 40, 30 और 40, बधाई हो 30 और 40 आ गया। कहोगे सर हाँ 30 और 40, ओ नहीं 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 सर -1200 चाहिए ना, तो सर अरे सर क्वेश्चन लेकिन गलत हो रहा है। मैंने कहा क्यों? कहोगे सर देखो ना एक काम इसमें गड़बड़ा रहा है। मैंने कहा क्या? कहोगे सर 40 माइनस का और माइनस का 30 लेंगे तो सर ये 1200 तो आ जाएगा। लेकिन नहीं 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 सर हो तो रहा है, हो तो रहा है। अरे भैया हाँ, 40 प्लस 40, का लो माइनस का 30 लो वो भी हाँ, -1200 आ जाएगा, वो तो +1200 आ रहा है, तो 40 - 30 ये होता है। सही तो है बच्चों? तो बच्चों इसके फैक्टर हो गए x + 40 x - 30 = 0। तो x की वैल्यू कितनी लोगे? 30, क्योंकि x क्या है? साइड, और साइड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो बच्चों x की वैल्यू 30 ले ली। कहोगे सर क्या बताओ सर ये क्या है? 30, तो ये क्या है? 40। 40, अब पाइथागोरस थ्योरम से बताओ ये लेंथ कितनी होगी AC? तो सर AC, हाँ डायमेंशंस बतानी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बच्चों AC क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 900 प्लस 16, कितना हो जाएगा बताइए? 25। तो क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर, दैट मींस ये क्या बन गई? 50, 30 40 50। अरे ये तो बच्चों हम लोग ट्रिपलेट जानते ही थे कि 3 4 5 का होता है। हाँ कहाँ इतनी बड़ी। तो बच्चों तीनों डायमेंशंस मैंने आपको निकाल के सफलतापूर्वक दी। ठीक है, और बताओ बेटा। बस। तो बच्चों इस वाली एक्सरसाइज 3B के मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करा दिए जिन्हें आपको दोबारा भी करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।